अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं। सलामत रहें, खुश रहें और इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। ट्रैवल में होने की वजह से बहुत सारी चीज़ें अपडेट टाइम पर नहीं होती, उसके लिए माज़रत। इंशाल्लाह कल का दिन है, परसों वापस हॉलैंड पहुंच जाएंगे तो फिर चीज़ें वैसे रूटीन के मुताबिक ही होंगी। पाकिस्तान की अगर कामयाबी देखें तो पाकिस्तान ने इतना कर दिया है कि पासदारान इनकलाब अमेरिका के साथ बराह रास्ता, यानी कि बराह रास्त रब्ता होने जा रहा है। मतलब कि पासदारान इनकलाब और अमेरिका आपस में डायरेक्ट बातचीत करने जा रहे हैं। अमेरिका ने ईरानी पासदारान इनकलाब के साथ बराह रास्त राब्ते का फ़ैसला किया है। अमेरिकी नायब सदर JD वेंस ने कहा है कि बरतानवी न्यूज़ वेब साइट को इंटरव्यू देते हुए कहा कि अमेरिकी सेंटकॉम और ईरानी पासदारान इनकलाब के हकाम दोहा में मुलाकात करेंगे। JD वेंस ने कहा है कि इख्तलाफात ख़त्म करने, माशरी मराआत और तावन पर बातचीत होगी। ये अहम चीज़ें हैं जो अमेरिका ईरान के साथ करने जा रहा है। अमेरिकी नायब सदर ने कहा कि मुत्तहदा अरब अमारात ने ईरान के साथ ऐसे नए राब्ते कायम किए हैं जो पहले कभी नहीं हुए थे, और इन राब्तों में ईरानी पासदारान इनकलाब के साथ राब्ते भी शामिल होंगे। दूसरी जानब अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि कोई भी मुल्क आबनाए हरम से टैक्स वसूल नहीं कर सकता। हाँ जी, कोई नहीं कर सकता, वो डेफिनेट पहले से ये बात तय है। वो इसलिए कर रहे थे कि जनाब तुम लोगों ने जो तबाही मचाई थी, ईरान वो अपने पैसे पूरे करना चाहता था, लेकिन जब तुम लोग उनके जो पैसे वापस कर रहे हो, तजारत कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, तो फिर मेरे ख़्याल में ये सब करने की ज़रूरत नहीं आएगी। लेकिन अच्छी चीज़ ये है, अच्छी बात यह है कि अमेरिका डायरेक्ट रब्ता करने जा रहा है, जिससे वस्त एशिया की जो है ना, ये जो पूरी की पूरी सियासत है वो तब्दील हो चुकी है। और वो नज़र आ रही है कि अब वो बात नहीं रही। यहाँ पर बिल्कुल ही एक अलहदा जो है ना ब्लॉक बनना जा रहा है। वो कहा जा रहा है कि रशिया और चाइना जो है वो कामयाब हो गए हैं, और अगर वो कामयाब हो गए हैं तो ठीक है, सबका हक है, जो अच्छा खेलेगा वो कामयाब होगा। बिलावल भुट्टो ज़रदारी इस वक्त हुकूमत के ख़िलाफ़ मुहिम चला रहे हैं। वजह यह है कि कश्मीर में इनकी नाअहली पकड़ी गई है और वो हुकूमत पर डाल लेकर नून लीग का वोट जो है वो तोड़ना चाहते हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को खुली छुट्टी दी हुई है। एक्चुअली नून लीग जो है वो लिहाज करने में बहुत आगे है। पीपल्स पार्टी बेलिहाज जमात है। जब दिल करे, जिस तरह दिल करे, जहाँ दिल करे, ये वो पंजाबी का मैं लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता। उसकी रीज़न ये है कि हमारी जो क़यादत है वज़ादार है। हमारी क़यादत जो है ख़याल रखती। मुझे 2024 के इलेक्शन में याद है जिस तरह के बिलावल भुट्टो ज़रदारी और आसफ़ अली ज़रदारी ज़ुबान इस्तेमाल किया करते थे हमारी तरफ से, मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा ने या फिर शहबाज शरीफ साहब ने या मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने एक लफ्ज़ भी इस्तेमाल नहीं किया उनके ख़िलाफ़, लेकिन वो जो ज़ुबान इस्तेमाल किया करते थे वो आपको याद है। और अभी फिर क्योंकि कश्मीर में उनका जो सारा प्लान था वो गड़बड़ होता नज़र आ रहा है, तो वो अब शुरू हो गए हैं। बिलावल को जवाब मिलना शुरू हो गए हैं। बिलावल ने जहाँ पीपल्स पार्टी की हुकूमत होती है वहाँ बलदियाती इलेक्शन होते हैं, ये उन्होंने नून लीग को ताना दिया। ख्वाजा साद रफ़ीक ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी के बलदियाती निज़ाम से मुतल्लिक़ बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि कराची में जिस स्टाइल पर बलदियाती इंतखाबात हुए हैं, इससे बेहतर है कि बलदियाती इंतखाबात जो हैं वो ना ही कराए जाएँ। ख्वाजा साद रफ़ीक ने मज़ीद कहा कि बिलावल भुट्टो के बलदियाती इंतखाबात करवाने के मुतालबे का इजहार ख़याल करते हुए कहा कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी का मुतालबा ठीक है, लाहौर और इस्लामाबाद में बलदियाती निज़ाम लाया जाएगा, लेकिन कराची जैसा नहीं। ये बात तो ठीक है। अब कराची में जो निज़ाम है वो आपको पता ही है, जिस तरह वो निज़ाम कायम किया गया था वो भी आप तमाम लोग जानते हैं। कराची के पिछले बलदियाती इंतखाबात के स्टाइल पर इलेक्शन करवाने से इंतखाबात ना करवाना ज़्यादा बेहतर है। लाहौर पर कराची जैसा बलदियाती निज़ाम नाफज ना किया जाए। किसी को मज़ीद तफसील चाहिए तो जमात इस्लामी के अमीर हाफ़िज़ नईमुर रहमान या MKM के चेयरमैन खालिद मुबीन सिद्दीकी से रब्ता किया जा सकता। बात तो ठीक है कि वहाँ पर जैसे जमात इस्लामी और MKM को दबाया गया था और वो जिस पे MKM अब भी चलाती है, तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो हैं वो मेरे ख़्याल में आगे से 2-4 जवाब दिए जाएँ तो ये तबीयत साफ़ हो जाएगी, क्योंकि इनको जवाब देता कोई नहीं है। टीवी टॉक शो में जो इनके मुंह में आता है, हमने कंधे पे उठाया हुआ है, हमने जनाजा उठाया हुआ है। भाई जनाजा उठाने के लिए आपने 4 गवर्नर लिए हुए हैं, 2 हुकूमतें सूबाई ली हुई हैं, मरकज़ में आपने सदर का लिया हुआ है, चेयरमैन सेनेट लिया हुआ है, या आप इस हुकूमत के बेनिफिशरी हैं। सिर्फ़ और सिर्फ नून लीग जो है वो काम कर रही है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है, नून लीग ने अपनी पार्टी के नज़रियात की कुर्बानी दी है मुल्क बचाने के लिए, और आप लोग जब दिल करता है ब्लैक मेलिंग पे शुरू कर देते हैं। खैर, वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान ने ईरान जंग में जो किरदार अदा किया वो क़यामत तक याद रखा जाएगा। सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि यौम अशूर पर एक ऐसे मौके पर आया है जब खित्ते में एक जंग छिड़ी हुई है। ईरानियों ने सुनते हुसैन और करबला के शहदा की याद ताज़ा कर दी है। वज़ीर दफ़ा ने कहा है कि पाकिस्तान ने इस जंग में जो किरदार अदा किया वो क़यामत तक याद रखा जाएगा, और पाकिस्तान ने सुलह करवाई, सारी
उम्मत के सामने पाकिस्तान जो है सुरखरू हुआ। ख्वाजा हसन ने मज़ीद कहा कि लबनान के लोग इसराइल के जुल्मों से तुमसे निजात पाएंगे। दुआ है कि जहाँ जहाँ मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है उन्हें अल्लाह आज़ादी नसीब फरमाए। ख्वाजा साहब जो है वो आपको पता है फ़लस्तीनियों को लेकर हमेशा बड़े सेंसिटिव होते हैं और वो आज से नहीं है। मैं अमेरिका में जब उनके साथ बड़ी तफसील पे बात हुई तो वो बताते थे कि जब वो यूनिवर्सिटी में थे, कॉलेज में थे या फिर दुबई में जॉब करते थे, तब से उनका बड़ा लगाव है। ये तकलीफ़ तब से उनको है। यासर अरफ़ात वाला जो सारे का सारा वो ज़ाहिर है ख्वाजा साहब 60-75-80 की दहाई की इन चीज़ों को जो उनके अंदर फंसी हुई हैं, खुबी हुई हैं, वो कैसे निकल सकती हैं। और इसमें कोई शक नहीं है इस वक्त पूरी उम्मत का सर जो है वो सुरखरू गया है। एक मुसलमान मुल्क पर जो करने जा रहा था अमेरिका उसको करने से रोका है। ये पाकिस्तान की कामयाबी है और इस क्रेडिट को कोई भी नहीं ले सकता। अच्छा जी, पंजाब के वज़ीर तालीम बेहतरीन काम कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। वो इस शोबे में माफिया के ख़िलाफ़ एक्शन ले रहे हैं, बच्चों को मियारी तालीम दिलवाने के लिए अपना किरदार अदा कर रहे हैं। यही चीज़ बहुत सारे लोगों को हज़म नहीं होती और माफिया जो उनके ख़िलाफ़ सरगर्म रहता है। उन्होंने एक मिसाल दी कि सरकारी स्कूलों की कोई देखभाल नहीं करता था। सरकारी स्कूलों का अमला पंखे टूटियाँ उतार कर ले जाते थे। ऐसा हुआ तो बयान किया गया। अब ये सब उस्ताद तो नहीं करते होंगे लेकिन जो अमला करता होगा वो तो करता था। चलिए, और उसका दर हकीकत सरकारी स्कूलों के प्राइवेट होने से गरीबों के बच्चों को भी वही तालीम मिल रही है जो महंगे तरीन प्राइवेट ब्रांडेड स्कूल में पढ़ने वाले अमीरों के बच्चों को मिल रही थी। यही चीज़ प्राइवेट स्कूल माफिया हज़म नहीं हो रही, इसलिए प्रोपोगंडा करते रहे। इस कंट्री में बड़े प्रॉब्लम है, बड़े मसाइल है। जहाँ पर मैं बैठ के कर रहा था वहाँ पर एक ख़ातून आ गई हैं जो कि किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री से हैं। वो आकर अपने जो हक़ हैं और हकूक़ हैं उन पर उसने एक लम्बा चौड़ा लेक्चर देना शुरू कर दिया। तो काउंटर वाले बेचारे परेशान बैठे हैं कि इसको क्या जवाब दें, तो मैं उठ के बाहर आ गया हूँ। अच्छा, तो राना सिकंदर साहब ने जो मिसाल दी है, मेरे ख्याल में इसमें कोई इतना टपने वाली या नचने वाली या नसने वाली बात तो है कोई नहीं है। लेकिन ज़ाहिर है हमारे यहाँ हर चीज़ का इशू बनाने के लिए आपको पता होते हैं ज़ाती स्कोर सेटल करने वाले, जिनको लगता है अगर मुझे ज़रा बताएं अगर स्कूलों से ये चोरियां होती हैं, टीचर नहीं करते तो कोई ना कोई तो करता होगा, तो इसका सद्देबाब करना चाहिए। एक इंसान अच्छा काम कर रहा है तो उसके साथ मिलकर ये काम करने चाहिए, आगे तक जाना चाहिए, चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन वो बजाय उसके साथ खड़ा होने के जिस किस्म की चीज़ें की जा रही हैं वो सब आपके सामने। लेकिन राना सिकंदर डटे हुए हैं। राना सिकंदर, मेरा दावा है 5 साल उनके अगर मज़ीद बन जाए ना तो दुनिया एजुकेशन के मामले में जो तब्दीली राना सिकंदर लेके आ सकते हैं, मेरा ख्याल है जो कर दिया उन्होंने। अभी लाखों स्कूल बच्चे द्वारा इंटर कर दिए हैं, हज़ारों स्कूल जो हैं वो प्राइवेट करके वहाँ पर बच्चों की हाज़िरी यकीनी बना दी है, लाखों लोगों को रोज़गार दे दिया है और तालीम का निज़ाम बेहतर हो रहा है। यहाँ पर लोगों को स्किल डेवलपमेंट दी जा रही है। पहली दफ़ा मैट्रिक और जो साइंस होती थी, साइंस में या आर्ट्स में उसको स्किल्ड में मैट्रिक करवा रहे हैं कि लोग जैसे ही करेंगे 12वीं पास करेंगे, मैट्रिक करेंगे तो जाके कोई नौकरी कर लेंगे। लेकिन बहुत सारे माफियाज़ हैं ना, माफिया से बर्दाश्त नहीं होता। माफिया तो आपको पता है वो जो चाहते हैं वो राना सिकंदर होने नहीं दे रहा, तो इसलिए माफिया उनके ख़िलाफ़ सरम में रहते हैं। लेकिन मोर पावर टू यू राना सिकंदर। अच्छा जी, मोबाइल टावर वाले इशू पर हुकूमत ने हल कर लिया है। मसला ये था कि जिन लोगों की प्रॉपर्टी पर टावर लगाने का मुआहदा होता था, इस मुआहदे की ख़िलाफ़ वर्जी हो जाती थी। ऐसा नहीं कि कोई कंपनी ज़बरदस्ती किसी घर में जाकर या किसी जगह पर अपने खंभे गाड़ देगी, ऐसा तो दुनिया के किसी मुल्क में हो सकता ही नहीं है। मामला ये था कि अगर कोई रज़ामंदी से अपनी जगह फ़राहम करता है और मुआहदा कर रहा है तो फिर इस मुआहदे की ख़िलाफ़ वर्जी नहीं कर सकता था, इस पर जुर्माना था। इस सादा बात को थोड़ा घुमाया भी गया, लेकिन जहां अबहम था इसे दूर कर लिया गया। वज़ीर IT ने चीज़ें तो बेहतर कर ली हैं, इंशाल्लाह आवाम से ज़्यादती नहीं होगी। और देखें, अब ये जो अगर आपने 5G है इस्तेमाल करना है तो मिनिस्टर साहबा क्या करेंगी? अगर वो 5G लगाने जा रही हैं, उनको 5G लगवाना है, इस मुल्क में कंपनियों ने काम करना है, तो आपको टावर लगाने पड़ेंगे। अब टावर लगाते हैं, 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, 5 साल में 1 करोड़ रुपया देना होता है। कोई उसकी जो सिक्योरिटी होती है वो अलहदा होती है, और उसके साथ एक और शर्त होती है कि 15% या 10% हर साल जो है वो किराया बढ़ेगा। 2-2.5 साल मिलते हैं, मालकान जो है वो ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं कि या तो अपना यहाँ से उठाएँ या फिर हमें 5 करोड़ दें। ये मिसालें मौजूद हैं, इस तरह की हरकतें मौजूद हैं। हाँ, जहाँ पर गलती हुई उसको सुधार लिया गया है। जिस गलतियाँ होती हैं, इंसानी हुई है, गलती की है, और वो गलती एक जगह से 2 जगह से तीसरी जगह से उसको पकड़ लिया है। और किसी जगह पे अगर इसमें किसी ने अपना काम भी डालने की कोशिश की है, किसी ने अपना कोई इसमें कोई दिहाड़ी लगाने की कोशिश की है, तो वो भी अब नहीं लगा सकेगा। बड़ी सादी सी और सिंपल सी बात है। तो अच्छी बात यह है कि हुकूमत ने, मिनिस्टर साहबा ने इसको जो है वो कवर कर लिया। पंजाब हुकूमत ने 10 मुहर्रम को जो शानदार इंतज़ामात किए हैं उस पर तो दिल जीत लिया है।
पंजाब हुकूमत की जानब से पहली मरतबा मसनूई ज़हानत, ड्रोन्स, बॉडी कैम्स, जदीद टेक्नोलॉजी पर मबनी जामिया सिक्योरिटी प्लान जो है वो नाफज किया गया, जिसके तहत गुज़श्ता 8 रोज़ से सूबे भर में मजालस और जुलूसों की निगरानी की गई। वज़ीर-ए-आला की हदायत के बाद पहली बार इंतज़ामिया के साथ पूरी सबाई कबीना वज़रा भी फील्ड में मौजूद थे। अज़ादारों की सहूलत और खिदमत के लिए खुद निगरानी कर रहे थे और ख़ुद चीज़ें देख रहे थे। पंजाब बार में 47,000 से ज़ायद मजालस जुलूसों की हिफाजत के लिए 1 लाख पुलिस जो है वो तैनात थी। पाक फ़ौज की 61 और रेंजर की 76 कंपनियाँ तैनात की गई थी, जबकि 30,000 से ज़ायद तरबियत याफ्ता रज़ाकार भी शामिल थे सिक्योरिटी अदारों के। महकमा दाखिला में कायम सूबाई इंटेलिजेंस सेंटर 24 घंटे फ़ाल रहा, जहाँ डिजिटल वाल के ज़रिए तमाम अहम मजालस जुलूसों की CCTV मॉनिटरिंग की जाती है। सूबे भर में 5,500 से ज़ायद सरकारी और निजी CCTV कैमरा, सेफ सिटी सिस्टम, 1,000 से ज़ायद जदीद 4G यूनिट कैमरों से ज़रिए भी इसका रियल टाइम में निगरानी जो है वो की जाती थी। पंजाब में पहली बार तकरीबन 5,000 इमाम बारगाहों को QR सिस्टम से मुंसलिक किया गया, जबकि मजालस और जुलूसों की लोकेशन और उनका मुकम्मल जो उसका जो एक रास्ता है उसके जो डिजिटल नक्शे थे वो भी तैयार किए गए थे। मुहर्रम के दौरान सफाई, तिब्बी इमदाद, सलीबों, क्लिनिक ऑन व्हील्स, फीड हस्पताल, रेस्क्यू 112 और सिविल डिफेंस रज़ाकारों को भी मुतहर्रक रखा गया। नफ़रत अंगेज़, फ़िरका वाराना, इश्तिआल अंगेज़ मवाद की रोकथाम के लिए साइबर पेट्रोलिंग भी जारी रही, जबकि 6,000 से ज़ायद काबिल एतराज़ सोशल मीडिया अकाउंट मवाद पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी को रिपोर्ट किया गया है। नेटवर्क बंदिश की सूरत में राब्ते बरकरार रखने के लिए पंजाब हुकूमत ने अपना LTA कम्युनिकेशन नेटवर्क भी फ़ाल रखा। जुलूसों के दाखिली और ख़ारजी रास्तों पर वॉक थ्रू गेट्स, मेटल डिटेक्टर नस्ब किए गए। इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के फ़रोग़ के लिए पंजाब हुकूमत और मजहबी रहनुमाओं के दरमियान हॉटलाइन पर राब्ता भी कायम रहा, जबकि पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के ताउन से पोर्टल मुसलसल अपडेट किया जाता रहा। जुलूसों और मजालस के मुंतज़मीन, अज़ादारान और शहरियों ने मुहर्रमुल हराम के दौरान ड्यूटी किए गए सिक्योरिटी और अवामी सहूलत के इंतज़ामात को वज़ीर-ए-आला को ख़राज तहसीन पेश किया। मरियम नवाज़ साहिबा वाकई तो रात ही कोई नहीं जमया है। जो मरियम नवाज़ कर रही है ना, ये जो उलमाए हज़रात अपने खुतबों में कह रहे हैं ना कि 70 साल में कोई नहीं कर सका जो मरियम नवाज़, वो कहते हैं कि हम अपने घर में बैठकर काम करते हैं, हम किसी जगह पर ये डिस्कस करते हैं, किसी जगह पर ये सोशल मीडिया पे चल जाता है और मरियम नवाज़ एक्शन ले जाती है और वो काम हो जाता है जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। तो मरियम नवाज़, आपको दिल से एक जिसे कहते हैं ना कि एक दिल से दुआ है कि अल्लाह पाक आपकी हिफाजत करे, आपको हर मुसीबत से दूर रखे, आपके वालिद का साया आपके सर पर कायम रखे और आपसे जो खिदमत पंजाब के लिए जा रही है, मेरा सोना रब वो पूरे पाकिस्तान के लिए आपसे खिदमत ले, क्योंकि हर सूबे वाले चाहते हैं कि हमें मरियम नवाज़ चाहिए। सलामत रहें, खुश रहें। इंशाल्लाह अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।